वो कोई आया है, वो ही है, वो नहीं, आप खोलिएगा नहीं, वही है। अच्छा अब वो ही है तो फिर दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खोलेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा। वो पता नहीं कैसे आ गए ये लोग यहाँ। अरे बेटा दरवाजे तक बेटी आ गई है, खोल दो दरवाजा, बुला लो उसे अंदर बेटा। जाइए और अपनी मोम को आवाज दीजिए, सारे बंद दरवाजे खोल देंगे आपके लिए। अंकल ये दरवाजा भी तो हमने ही बंद किया है। मैंने आपसे कहा ना, जाइए आवाज दीजिए ना, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे जरिया। आप प्लीज खुद को तन्हा मत समझना। वो सोशल मीडिया, कोई भी नेगेटिव बात सोचने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। सर आपकी हालत बहुत खराब है, लेकिन मैं उससे नहीं मिलूंगी और उसके पास शायद बिल पे करने के पैसे भी नहीं हैं। ठीक किया तुमने, तुम्हें अब पूरे एतमाद के साथ बिजनेस संभालना है अपना, किसी की भी परवाह किए बगैर। आज बहुत दिन के बाद मैंने आपको यूं इत्मीनान में देखा है। जी बुआ, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से नासिर के जरिए मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल सकी। अरे बेटा माँ बेटी कब तक जुदा रहती। जी वैसे एक बात है, नासिर साहब से आपका कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक, फिर भी इतने बेगरज हैं। एक बात कहूँ आपसे। और क्या कहना है आपको बुआ, सब कुछ तो कह चुकी हैं। अच्छा अगर आप मेरी बात समझ गई हो ना, तो मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। इतना पुरखुलूस और इतना बेगरज इंसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जी हाँ भाई खालदा, क्या पका रही हो आज? अरे वाह, ना सलाम ना दुआ, क्या बदतमीजी है भाई। खालिदा भी वो हाय मैं मर गई, रात कहाँ गुजार के आई हो हैं? जो इतनी खुशियां समेट के लाई हो अपने साथ, बांचें खिली हुई हैं तुम्हारी, कहाँ थी तुम? अस्सलाम वालेकुम खालिदा भी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा खालदा भी को सलाम है और नानी को बात का जवाब भी नहीं दोगी, वाह वाह वाह। अच्छा खालिदा भी वो मेरा ड्रेस ना निकलवा दे, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन नाश्ता वो तो मैं कर कर आई हूँ, दुनिया का सबसे मजेदार नाश्ता। मगर कहाँ थी तुम? अरे तुम्हें पता है तुम्हारी फिक्र में मैं सारी रात सो नहीं सकी हूँ। हाँ नहीं तो दफा बढ़िया ही तो जहन्नम में जाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बस अभी एनेस्थीसिया दिया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा होश में आने में। आप ऐसा कीजिए, घर जाके आराम कीजिए, मैं हूँ जरिया आपके पास। साहब जरियाब साहब ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप फिर भी उनकी ईमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बुराई का जवाब अगर बुराई से दिया जाए तो उससे बुराई मजीद फैलती है। वैसे भी जरियाब को शायद अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना सीरियस हो जाएगा। नासिर अंकल आप किसी तरह नूरे और जरियाब की सुलह करवा दें। नूरे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पुरखुलूस है और जरियाब से बहुत मोहब्बत करती है। दोनों में लड़ाई नहीं है, लेकिन अपनी आना हर एक को प्यारी होती है। नूरे का हौसला जवाब दे गया, वरना वो अभी जरियाब के लिए तड़प रही है। मैं सोचती हूँ अगर मैं भी घर चली गई तो फिर जरियाब साहब के पास कौन रह जाएगा। सब कुछ तो छीन गया है उनसे, और मैं भी कब तक साथ दूंगी। नासिर, मैं बुआ से चाय का कहती हूँ। नहीं, मुझे जल्दी जाना है, हॉस्पिटल में जरियाब के पास कोई भी नहीं है। अब कैसा है जरियाब?
उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हानिया, हानिया तुम। प्लीज नासिर, मुझे उससे मिलने का मत कहना। तुम जानते हो कि सरियाब की वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा है, अपनी बेटी से इतना अरसा जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी है। लेकिन इंसानियत। नासिर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया, नूरे ने बर्दाश्त किया, जो उसकी बदनामी हुई, तुम उसके बाद भी मुझसे ये कह रहे हो? तो तुम नूरे से कहो, वो तो जरियाब से मिल सकती है ना। बिल्कुल नहीं। अब मैंने नूरे की शादी तय कर ली है। जरियाब से उसका मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी जुदाई के डर से नूरे शादी के लिए राजी तो हो सकती है, लेकिन सारी उम्र उसे मसनूई जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्या ये ठीक होगा? तो एक बेवफा साथी से तो मसनूई जिंदगी ही बेहतर है। देखो जरियाब, मोहब्बत है नूरे की। जो इंसान उसकी माँ को प्रपोज करे, उससे तो जुदाई ही बेहतर है। नूरे जरियाब से नहीं मिलेगी। और प्लीज तुम जरियाब से मेरे मिलने का जिक्र ना करना, वरना इस बार मैं ऐसा गायब होंगी कि नूरे को भी नहीं मिलूंगी। ठीक है, फिर मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोबारा नूरे से जुदा हो जाओ। अंकल, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उन दोनों क्लाइंट्स को कोटेशन भेज दें। ये क्लाइंट्स, इनका आपको कैसे ख्याल आया? ये क्लाइंट्स तो मुस्तकिल मैम हानिया के क्लाइंट्स हैं, और उनके जाने के बाद ना कभी उनसे कोई राब्ता हुआ, ना ही कोई ऑर्डर प्लेस हुआ। कहीं आपका इनसे कोई राब्ता? जी, वो मॉम ने मुझे इनके बारे में बताया था। क्या आपका राब्ता है इनसे? जाहिर है अंकल, मॉम में मेरी राब्ता क्यों नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम नूरे। कमाल साहब तुम्हारे पास बैठे हुए हैं? मॉम साथ ही बैठे हैं। एक सेकेंड अंकल। अस्सलाम वालेकुम मैम हानिया। वालेकुम अस्सलाम। कमाल साहब, आपसे बस यही कहना था कि जिस तरह आपने जीरक के बाद स्टेप बाय स्टेप मुझे बिजनेस सिखाया था, उसी तरह आप मेरी बेटी के साथ भी ताउन कीजिएगा। जी मैम। थैंक यू। नूरे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, मैम हानिया से मेरी बात हो गई है, जी अंकल, और बहुत जल्द होम ऑफिस भी आएंगी। और बदख्वाह अपनी मौत आप मर जाएंगे अब। अंकल प्लीज आप इन दोनों कंपनीज को देख लें। हाँ हाँ नूरे बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी इन कंपनी से रब्ता करता हूँ। थैंक यू अंकल। क्या बात है बेटा, आज आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। नहीं बुआ, मैं ठीक हूँ। बेटी मिल गई है अब इंशाअल्लाह ताला। बुआ प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपका कोई दुश्मन हो और वो मुसीबत में हो, तो क्या आपको उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं? हाँ बेटा, अगर कोई दुश्मन जान का भी हो ना, तो उसे माफ कर देना ही अफजल है। और अगर कोई इज्जत का दुश्मन हो, तो फिर उसे मरते दम तक माफ नहीं करना चाहिए। जी आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। खैर मैं तो ये पूछने आई थी कि नूरे बेटी आपके साथ लंच करना चाह रही हूँ, आप मुझे बता दें वो कौन सा खाना शौक से खाती हैं, तो मैं वही बना लूँगी। आप ऐसा करें, दाल चावल बना लें, उसे बहुत पसंद है, और साथ में मिर्चें फ्राई कर लीजिएगा और कुछ कबाब बना लीजिएगा। चलिए थैंक यू। बना लें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर, जरियाब कैसा है अब? ये तो मैं अचानक जरियाब कैसे याद आ गया? जरियाब नहीं, बल्कि वो छोटा बच्चा जो अपने माँ बाप के झगड़ों की वजह से अपनी टीचर में पनाह ढूंढता था। वो स्टूडेंट याद आ गया मुझे अपना। उस बच्चे की अगर याद आ गई है तो तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस बच्चे की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। 2 घंटे से वो ऑपरेशन थिएटर में है। उसकी खैरियत की कोई खबर नहीं है। क्या? मैं दुआ करूंगी जरियाब के लिए, उस मासूम बच्चे के लिए जिसे उसकी इनसिक्योरिटीज ने इतना सेल्फिश बना दिया। मेरी सारी दुआएं जरियाब के लिए। तुम्हें अगर उस मासूम बच्चे से इतनी ही हमदर्दी है तो हॉस्पिटल आओ, देखो उसे। उसने जो भी तुम्हारे साथ गलतियां की हैं उसके लिए माफ करो उसको। नहीं नासिर, मैं उसे माफ नहीं कर सकती और ना ही उससे मिलने आ सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो उसे और शय मिलेगी और उसका फितूर और बढ़ जाएगा। मैं अपने जानी दुश्मन को तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन इज्जत के दुश्मन को नहीं कर सकती। इतना हौसला नहीं है मुझ में। मेरी बात सुनो। हेलो। मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। कैसी मुबारकबाद? अरे मैंने वीडियो देखी आंटी की। ओहो, तुमने अपनी मम्मी को दिखा दिया? उन्होंने तो दिखाई मुझे। बहुत शर्मिंदा है, सॉरी करेंगी तुमसे। नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है? इसमें आंटी का थोड़ी ना कोई कसूर है। जिसका कसूर है वो तो खैर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी मॉम वापस मिल गई। रियली? तुम मिली मॉम से? हाँ, पूरी रात साथ थे हम लोग। इतनी अच्छी नींद आई है मुझे इतने टाइम बाद। क्या आंटी घर आ गई? नहीं, घर नहीं आई, सिर्फ मिली है मुझसे। सुनो, सबके लिए वो गुमशुदा ही है अभी तक, तो किसी को बताना मत। अस्मा, उनके बारे में जितनी भी अफवाहें थी, जितने भी इल्जाम लगे थे उन पर, सब गलत साबित हो गए। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ ना जरियाब की वजह से हुआ। मेरा घर खो उसका। प्लीज अस्मा, उसे बदुआ तो मत दो। वैसे उसकी हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। जरियाब हॉस्पिटल में है? क्यों? अब क्या हो गया उसे? शायद जख्मी है। तुम गई उसे देखने? नहीं, मैं नहीं गई। शायद नासिर अंकल गए हैं। नासिर अंकल? इतनी सब जिल्लत और बदनामी के बाद भी आला ज़र्फ़ी की मिसाल है नासिर अंकल। अच्छा किया तुम नहीं गई। नहीं अस्मा, मैंने बहुत बुरा किया है। जरियाब को जिस वक्त मेरी जरूरत है, मैं उस वक्त ही खुद गर्ज बन गई। तुम पागल हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि जरियाब को तुम्हारी जरूरत है? खैर छोड़ो जरियाब को, चलो बाहर चलते हैं, लंच करते हैं। नहीं भाई, मैं तो अपनी मॉम के साथ ही लंच करूंगी। अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। मुझे बहुत खुशी होगी इतने अरसे के बाद आंटी से मिलकर। लेकिन अस्मा प्लीज, किसी को भी नहीं पता है कि मॉम मिल गई है, तो तुम ये बात अपने तक ही रखना कि तुम मॉम से मिली हो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। जी, जरियाब कैसा है? डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। मुझे तो डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। जरियाब को तो होश नहीं आया। दरअसल डॉक्टर इंजरीज के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं। लेकिन सिटी स्कैन में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। आप प्लीज मजीद रकम अकाउंट में जमा करवाएं।
हाँ बोलो हजरत। नासिर, जरियाब का ऑपरेशन। 10 मिनट पहले तक ऑपरेशन जारी था। अच्छा, इतनी इतनी देर चला? हाँ, वो जरियाब की चोटें काफी ज्यादा गहरी हैं, कुछ और वक्त लगेगा। अल्लाह खैर करे। मैं बस वो आना चाहती हूँ? नहीं, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। तो फिर क्यों इतनी फिक्रमंद हो तुम? अपनी परेशानी की वजह बता चुकी हूँ मैं तुम्हें नासिर। बहुत संगदिल हो। अगर तुम भी मेरी तरह एक बेटी के बाप होते ना तो संगदिल ही होते। और तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है जरियाब से? भूल गए उसका सलूक? हाँ मुझे याद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नूरे की आंखें जो जरियाब की जिक्र से जगमगा उठती है। जब नूरे की शादी हो जाएगी ना तो उसकी आंखों की ये जगमगाहट खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें नूरे की आंखों को नोचना होगा। और अगर तुम ये जुल्म कर भी पाई तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नूरे के दिल से जरियाब को निकाल सकती? गलती हो गई, आइंदा तुम्हें फोन नहीं करूंगी मैं। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें नूरे की आंखों को नोचना होगा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत अब जरियाब की? जख्म को अंदर तक साफ कर दिया गया है, बस दुआ कीजिए कि जख्म दोबारा खराब ना हो। वैसे कब तक होश आ जाएगा सर? किसी भी होश आ सकता है। वैसे होश में आने के आधे घंटे तक इनको पानी वगैरह नहीं दीजिएगा, ठीक है? आंटी, आपको मेरा आना यहाँ बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल नूरे की तरह हो मेरे लिए। खौफ तो मुझे उन लोगों से आता है जो बदल जाते हैं वक्त के साथ। मॉम, आप उनके मुतालिक मत सोचा करें। हाँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, माँ हूं ना, मेरी सोच पर कोई लगाम नहीं होता। खैर, आओ तुम लोग उठो, खाना लगाती हूँ तुम लोगों के लिए। बुआ तो पता नहीं कब आएंगी मार्केट से, आ जाओ। मॉम आप बैठे, मैं लगा कर आती हूँ। ठीक है। अस्मा, अच्छा किया तुम आ गई। मैं नूरे की शादी करवाना चाहती हूँ, तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ तुम नूरे को जरा टटोलो, चेक करो कि वो दिल से मानी है या मेरी खातिर हाँ की है उसने। आंटी, ये ख्याल तो आप अपने दिल से निकाल दें कि नूरे किसी और का साथ अपनी खुशी से देगी। जरियाब की मोहब्बत ने उसके दिल और दिमाग को जकड़ रखा है, लेकिन शायद अब नूरे ये जान गई है जरियाब की तमन्ना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता नूरे अब अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी इज्जत नफ्स का सौदा करेगी। आंटी, आप जहाँ चाहें नूरे की शादी करवा दें। हाँ एग्जैक्टली, मोहब्बत की खातिर इज्जत नफ्स का सौदा करना गलत होगा। उसे जरियाब की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अस्मा, तुम चाहो तो हॉस्पिटल जाकर जरियाब की खैरियत पूछ सकती हो। सॉरी आंटी, मुझे अब जरियाब से कोई हमदर्दी नहीं। हाँ अस्मा, मैं समझ सकती हूँ। पता है, जरियाब इतना सा था जब मेरे पास आता था,
अपने सारे दुख दर्द मुझे बताता था। अपने माँ बाप के घर से भागकर दिन हो या रात मेरे पास आ जाता था, उनकी शिकायत करता था मुझसे। जो भी हमारे घर में रूखी सूखी रोटी होती थी ना, वो खाकर चारपाई पर सो जाता था। मोहब्बत को तरसा हुआ बच्चा था वो। आंटी, उम्र के साथ साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है। नूरे की मॉम होने के नाते ज़रियाब को चाहिए था वो आपको इज्जत और एहतराम देता, ना कि नूरे को ठुकरा कर आपकी तमन्ना करे। यही तो उसकी गलती है, इसी बात का दुख है मुझे। टीचर का रुतबा तो रिस्पेक्ट का होता है, माँ बाप की तरह होता है, और ज़रियाब ने मेरी बेटी को ठुकराकर मेरी तमन्ना की। मुझे अपनी नज़रों में गिरा दिया उसने, अपनी बेटी का मुजरिम बना दिया। मॉम, अस्मा, खाना लगा दिया है, आ जाए। चलो। देख रही हो नूरे, बेहोशी की हालत में भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकार रहे हैं। अंकल, इसके सिर्फ होठों पर मेरा नाम है, मगर दिल में नहीं, इस हालत में जो दिल में होता है वही लबों पे होता है। तुम आवाज दो उसे, पुकारो। ये देखो, ज़रियाब को होश आ रहा है। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। तुम क्यों रो रही हो नूरे? तुमने देखा नहीं, इस वक्त बेहोशी की हालत में भी उसके होठों पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम था। प्लीज अंकल, जब और किसी खुशफहमी में नहीं रहना। फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू? अंकल, मैं ज़रियाब को इस हालत में देखूंगी, मैंने तो ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अंकल, ज़रियाब ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह तुम दुआ करो, और मैं जानता हूँ तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अंकल, अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता ना, तो 2 बार दुल्हन बनकर यहाँ नहीं होती। नहीं नूरे, ये जुदाई आर्जी थी। तुम देखना, ज़रियाब को जैसे ही होश आएगा वो सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगा। अंकल, अब शायद मुझे उसकी पुकार का इंतजार नहीं है। क्यों? अंकल, अब मैं अपनी माँ से जुदा नहीं हो सकती। खैर, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, देखो, ज़रियाब आ रहा है होश में। होश में आएगा तो फिर मुझे भूल जाएगा। खैर, आप उसे नहीं बताइएगा कि मैं उससे मिलने आई थी, यहाँ आई थी। मैं चलती हूँ। रुक जाओ नूरे, इस वक्त ज़रियाब को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अंकल, मैं ज़रियाब के लिए दुआ ज़रूर करूँगी, आप उसका ख्याल रखिएगा। वो मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहा, इसीलिए मैं आपसे इजाज़त के बगैर चली गई। नूरे ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी, और ज़रियाब की फिक्र मुझे भी है। कैसा है वो? मामू से उसे अभी तक होश नहीं आया था, वो बेहोशी में भी मेरा नाम पुकार रहा था। बस नूरे, उसकी पुकार को उसकी मोहब्बत ना समझना।
वो जब पहले ठीक भी था ना, तब भी बेहोशी के ही आलम में था। इसीलिए मॉम उसे बिना मिले आ गई। अगर होश में होता तो मेरे नाम के बजाय किसी और का नूरे, अपना भरम लेकर लौट आई हूँ मॉम। बस नूरे, संभालो खुद को, होना बंद करो और जाओ, जब बुआ से कहो चाय बनाए हमारे लिए, जाओ। पानी पानी चाहिए, पानी ला दो कोई। कैसी तबीयत है ज़रिया? बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर में। ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं हो। बहुत देर तक सोता रहा हूँ। ये एक्चुअली तुम्हारी दवाइयों का असर है। मैं ड्यूटी रूम में डॉक्टर को बता के आता हूँ। नहीं पता है वैसे, लेकिन तो वो आकर ना फिर सुकून का इंजेक्शन दे दी। ये तुम्हारे लिए बेहतर है ना? नहीं नहीं, मुझे जागना है, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा बोलो। आपको पता है, चलो मेरा बचपन याद आ रहा है। नमी मम्मा, डैड और वो। और कौन? पता है, बचपन में मैं जब परेशान होता था ना, मैं मानी हमेशा मेरे साथ होती। उसने बचपन में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। और अब उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे माँ बाप और औलाद है। ज़रिया प्लीज तुम थोड़ा सा सोने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कितना अकेला हो गया हो ना। पहले कितने सारे लोग आगे पीछे थे मेरे, अब कौन है? कोई भी नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। अगर तुम सोचो इस तन्हाई का जिम्मेदार कौन है, तो शायद तुम दूसरों से शिकवा ना करो। ठीक कह रहे हैं आप, इस तन्हाई का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मास्टर अंकल, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ना मैं तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है अब। हाँ मुझे याद आया, नूरे के लॉयर का फोन आया था। कोर्ट में हियरिंग की डेट मिल गई है। नहीं नहीं, मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाना चाहता। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, जो बहुत खौफ आता है। अच्छा एक बात बताओ, ये चोट मेरा मैं मतलब नूरे के कैरेक्टर के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाया था, तभी उन लड़कों से मेरी लड़ाई हो गई। इसका मतलब तुम आज भी नूरे से मोहब्बत करते हो? नूरे की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद मैं ही बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ। हंसता खेलता घर मैंने हाथों से बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से
उनकी इज्जत को दाग लग गया। तुम्हारे दिल में अपनी गलती का एहसास जाग चुका है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पता है, अगर मुझे मौत इतने करीब से छूकर ना गुजरती ना, तो शायद मुझे अपनी गलती का कभी अंदाजा ही नहीं होता। हेलो, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, काफी बेहतर तबीयत है मेरी अब। आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लीजिए, आपको ड्रेसिंग के लिए ओटी चलना होगा। थैंक यू। खालदा भी जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। वो बात सुनो, तुम सुबह सुबह कहाँ चल दी? अभी तो ऑफिस का वक्त भी नहीं हुआ है। मुझे पता है नानू। न तुम दोपहर का खाना खाती हो, न सुबह तुम नाश्ता करती हो, न रात का खाना खाती हो। ये क्या तरीका है? नानू, मैं ना खाना खा लेती हूँ, आप मेरे लिए प्लीज परेशान मत हुआ करें। कहाँ खा लेती हो? जहाँ पे भी खाती हूँ बहुत अच्छा और बहुत मजे का खाना खाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे आ रही हो ना? जी मैं बस पहुँच रही हूँ। मेरी नानू है ना, सवाल जवाब। ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। जो मैंने कहा था वो लेती आना। ओके डन, लाफिज। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं नानू। इतनी तमीज से तो तुम सिर्फ अपनी माँ से बात करती हो। हाय नानू, आपसे भी तो तमीज से बात करती हूँ। ये लो बेटा, मैं सब ले आई। सब कुछ पैक कर दिया ना, जो भी मैंने आपको कहा था? जी, जो जो आपने कहा था वो सब पैक कर लिया मैंने। और ये बैग तो हानिया का, ये कहाँ ले जा रही है? क्यों नानू, मैं अपनी मॉम का बैग इस्तेमाल नहीं कर सकती? अरे मगर लेके कहाँ जा रही हो? नानू, शायद आप ये भूल रही हैं कि ये मेरा घर है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। और लौटोगी कब? शायद आज मैं ना आऊँ घर। है? या अल्लाह, ये लड़की अब रातें भी बाहर गुजारने लगी है, हैं? खालदा, सच सच बताओ, बैग में क्या लेकर गई है? वो आएगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। दफा दो, कि मुलाजिम भी मेरी इज्जत नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैग में सब कुछ समेट समाट के ये रफू चक्कर हो गई? कोई गड़बड़ तो जरूर है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निगत बेगम, मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ गया था कुछ काम के लिए। जी असद मुझे बहुत पसंद है अपनी बेटी के लिए। मैं आऊँगी आपके पास ज़रूर बहुत जल्द। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया क्या? जी बुआ, आप बस दुआ करें कि कोई उलझन ना आए बीच में। बेटी से पूछ लिया? बुआ, नूरे मेरी बहुत फर्माबरदार बेटी है, उसे मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। बेटा, ये जो फर्माबरदार बेटियां होती है ना, ये माँ बाप के फैसलों के सामने सर झुकाकर अपनी हसरतों को दिल में छुपा लेती हैं और फिर तमाम उम्र सुलगती रहती। अच्छा बुआ। अच्छा बेटा, रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार बेटी से पूछ जरूर लेना, उसे उसकी फर्माबरदारियों की सजा मत देना। नाइट भी फोन नहीं उठा रही हैं। आप घर चले जाएं, थक गए होंगे आप भी। नहीं सरिया, मुझे कोई थकन वकन नहीं हो रही, लेकिन हाँ, नाइट भी जैसी आएंगी मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा घर, चेंज करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ खुद छोड़ूंगा घर पे। अजीब बात है वैसे, नाहिद भी ऐसे कभी करती नहीं है, हमेशा फ़ोन उठा लेती है टाइम पे। कोई बात नहीं, डॉक्टर तुम्हें जब इंजेक्शन लगा देंगे तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा। इट्स ओके। वो आपने नूरे को बताया कि मैं इधर हूँ? नूरे जानती है कि
कि तुम यहाँ हो, लेकिन शायद वो तुमसे नाराज है जरिया। उसका नाराज होना भी बनता है। तुम अगर उसको खुद कॉल कर लो तो शायद नूरे सब कुछ भुला दे। रुसवाई भला कौन कैसे बुला सकता है? आप एक काम करें, डॉक्टर से पूछे ना मुझे और कितनी देर लगेगी फिर। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हें मशवरा है कि अगर तुम एक दफ़ा फिर नूरे को कॉल कर लो तो हो सकता है वो एक बार फिर तुम्हारे जख्मों का मरहम साबित हो जाए।